गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में। माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं? तो माइक्रो कंट्रोलर्स और कुछ भी नहीं होते हैं। ये एक तरह का चिप है। और जैसे इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ा था कि एक चिप है जिसके ऊपर पूरे के पूरे प्रोसेसर को, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होता है, इसके ऊपर रैम, रोम, सीपीयू और अदर रिक्वायर्ड चीज़ों को भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि माइक्रो कंट्रोलर्स आर अ डिवाइस विच कंसिस्ट अ रैम, रोम, सीपीयू एंड अदर रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑल इन अ सिंगल चिप। सब कुछ एक सिंगल चिप पे इंस्टॉल कर दिया। और साथ ही मैंने ये भी लिखा है कि दीज कंट्रोलर्स आर डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क विच डज नॉट रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस। मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए ही हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं होता दूसरी चीज़ों से। जैसे कि एग्जांपल के लिए देता हूँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। एक तो ETC हर एग्जांपल में होता है। अब माउस में हमारे पास इनपुट के 4 ही तरीके होते हैं। पहला राइट क्लिक, दूसरा लेफ्ट क्लिक, तीसरा व्हील को भी क्लिक किया जाता है और साथ ही साथ व्हील को रोटेट किया जाता है। तो इन्हीं 4 इनपुट को प्रोसेस करना है। और प्रोसेस क्या करना है, इन 4 इनपुट को माउस को बस पास कर देना है आगे कि यूज़र ने इन 4 इनपुट में से कौन सा इनपुट को प्रेस किया, है ना। तो बहुत ही सिंपल काम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रैम नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा रोम की भी कोई खास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें हैं उसको, छोटी चीज़ें हैं तो इसको एक साथ इंस्टॉल कर दिया और इसको माइक्रो कंट्रोलर्स नाम दे दिया। माइक्रो चिप, माइक्रो प्रोसेसर इस मामले में बहुत अलग है क्योंकि उसमें बड़े रैम होते हैं, उसमें बड़ा कंप्यूटेशन रिक्वायर होता है, सीपीयू भी काफ़ी हाई कैपेसिटी का होता है। तो एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये हो रहा है। ये पूरा एक चिप है और इसमें एक छोटा सा सीपीयू है, छोटा सा रैम है, सिस्टम बस डेटा को इधर से उधर ले जाने के लिए। ये कुछ ऐसा चिप दिखता होगा जो माउस में इंस्टॉल हुआ होगा या कीबोर्ड में भी। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट पोर्ट ये रहा, यहाँ से हमने 4 पॉसिबिलिटी हैं, चारों में से कोई सा भी एक इनपुट दिया, वो यहाँ गया, वो सीपीयू के पास जो भी उसको पास करना है, वहाँ पास करने का प्रोग्राम यहाँ लिखा होगा। जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी इसको पास आउट करना। तो एक सीपीयू, एक रैम यहाँ से सिस्टम बस में लोड होगा, ये स्टोर करना है तो रैम में चला जाएगा, सीपीयू में चला जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर्स का। ज़रूरी नहीं है माउस में ऐसा ही हो, ये मैंने बस समझाने के लिए बता दिया है। इसको ऐसे स्ट्रिक्ट मान के मत चलना कि माउस के अंदर ऐसा ही होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर का डायग्राम है और एग्जांपल के लिए माउस मैंने लिया। कीबोर्ड में भी कुछ ऐसा ही होगा, जितने भी कीज़ होंगे वो यहाँ से इनपुट देंगे, बस में लोड होगा, रैम में भेजना हो रैम में जाएगा, सीपीयू में भेजना हो, जो भी एक उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ होगा उस प्रोग्राम को ये परफॉर्म कर देगा और उसके बाद आउटपुट पोर्ट इसे कंप्यूटर तक पहुँचाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।